हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज के न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे टंक्स और वेजिटा के मिलने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटा को मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा लग रहा है कोई जमीन से बहुत तेजी से टकराया हो, लेकिन ये प्लेनेट वो प्लेनेट नहीं होता जहाँ पर गोकू और टंक्स होते हैं। ये कोई और प्लेनेट होता है। हम कुछ दूर पर देखते हैं आखिर क्या चल रहा है। आसमान में एक चमकदार ब्लू रोशनी होती है। हम देखते हैं ये है वेजिटा। वो हंस रहा होता है। कैसे न कैसे कर आखिर में तुम्हें मेरे कदमों में आना होता है। वेजिटा अपने ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि उसने टूर्नामेंट पावर में पाया होता है। तभी एक एनर्जी वेजिटा की तरफ आ रही होती है। इसका मतलब वेजिटा जिस मक्खी की बात कर रहा था वो अभी भी मरी नहीं है। हम उस डीमन को देखते हैं। वेजिटा इसी डीमन से लड़ रहा होता। मैंने तो अभी शुरू ही किया है मॉडल, अभी ये बात क्लियर नहीं है ये एक डीमन एम्परर है क्या डीमन किक। वो डीमन वेजिटा को जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा इस किक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। वो हंस रहा होता है। इसके बाद वेजिटा उस डीमन में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे पर दांत घुसे मार रहे होते हैं। इस पॉइंट पर लग रहा है फाइट बराबर है, पर डीमन ने वेजिटा पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। वेजिटा बोलता आखिर तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं कभी भी इस लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। वेजिटा की ये बात सुनकर वो डीमन डरता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कितनी अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। डीमन के ऐसा कहता है, तभी उसके पीछे से दूसरा डीमन आ जाता है। यह देखकर वेजिटा चौंक जाता है। वो डीमन वेजिटा को पंच मारने वाला होता है। वेजिटा उस डीमन को मारने वाला होता है, तभी दूसरा डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डीमन वेजिटा पे पंच करते हुए बोलता है, हम अगली जिंदगी में मिलेंगे कीड़े। तभी कोई उस डीमन के पंच को रोक लेता है। हम देखते हैं ये होता है सन गोकू। वो अपने बेस फॉर्म में होता है, फिर भी उसने उस डीमन के पंच को बहुत आसानी से रोक लेता है। गोकू के पीछे वेजिटा इस एनर्जी के सिग्नेचर को पहचान लेता है। गोकू को खुद को बचाते हुए देखकर वो इरिटेट हो जाता है। वेजिटा बोलता है, कैकरोट, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। जिस डीमन ने वेजिटा का हाथ पकड़ा था वो चौंक कर बोलता, यहाँ क्या चल रहा है। गोकू एक स्माइल के साथ पीछे मुड़कर वेजिटा को देखता है और बोलता, तुम्हें नहीं लगा था हम इतनी जल्दी मिलेंगे, पर हमारे प्लान में बदलाव आया है, तुमसे कोई मिलने आया है। वेजिटा चौंक कर बोलता है, एक विजिटर, क्या बकवास कर रहे हो जोकर। तभी गोकू और वेजिटा के सामने दो खतरनाक ब्लास्ट आते हैं और वो दोनों डीमन उस ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। वेजिटा चौंक कर बोलता है, ये क्या था, ये ताकत तो किसी धरतीवासी के हो ही नहीं सकती। वेजिटा कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम जाता है। वेजिटा कुछ नोटिस करके बोलता है, ये एनर्जी वहाँ से आ रही है, ये होता है गॉड किलर सेराफिम टंक्स। टंक्स बोलता है, ये मैं हूँ डैड, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं टंक्स का हाथ आगे होता है और उसके हाथ में से स्मोक निकल रहा होता है। इसका मतलब ये दो अटैक टंक्स ने शूट किए थे। वेजिटा बोलता है, क्या ये तुम हो। इसके और वेजिटा पावर डाउन करता है, सच में तुम्हारी आदत बन गई है, चाहे तुम मेरे बेटे हो या ना हो, पर ये ताकत मैंने तुमसे नहीं एक्सपेक्ट किया। पर वो आंखें, वेजिटा चौंक कर बोलता है, तुम्हारी वो आंखें ग्रीन सेराफिम। हम देखते हैं अपने फादर के चेहरे पर शौक देकर टंक्स की आंखें कॉन्फिडेंस में और भी ज्यादा चमक रही है। टंक्स बोलता है, आपने ये नोटिस कर लिया, वैसे भी गोकू ने पहले मुझे बताया था, सबसे पहले आप यही चीज नोटिस करोगे। ये उन चीजों में से एक है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए एक जगह ढूंढकर बात करते हैं फादर। इसके बाद टंक्स वेजिटा को वो सब बता देता है जो उसने गोकू को बताया था। साथ ही साथ ये भी बता देता है हम दूसरे यूनिवर्स में जाने का प्लान बना रहे हैं। हम देखते हैं वेजिटा ने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया होता है। मैं समझ गया, यूनिवर्स 7 में हमारा काम खत्म हुआ। मैं जानता था धरती पर वो औरत शांति से बैठी नहीं सकती। बाकी का हम गुहान और बाकी सब पर छोड़ सकते हैं। तुम बीच में हमारी मदद करने आए क्योंकि तुम अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए बहुत कमजोर थे। सच में ये बात तो कॉमन हो गई है मेरे सभी बेटों में जो फ्यूचर से आते हैं। टंक्स अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना डैड। टंक्स के ऐसा बोलते ही वेजिटा टंक्स की तरफ बढ़ने लगता है। वेजिटा टंक्स के बराबर आकर टंक्स के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, किस लिए। टंक्स कुछ समझ नहीं पाता, ये तो बस मेरी ऑब्जर्वेशन थी, तुम एक गॉड किलर हो, तुमने ये सब अकेले ही कर लिया जो मैंने कैकरोट और वेजिटो ने मिलकर किया। मुझे खुशी है, तुमने मुझे सरपास कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अब जल्दी वो टाइम पोर्टल खोलो, हमें काफी सारे लोगों को बचाना है। ये सुनकर टंक्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। टंक्स बोलता है, जरूर डर, मैं अभी वो टाइम पोर्टल खोलता हूँ। हम देखते हैं तीनों सैयन के सामने एक टाइम पोर्टल खोलता है। ये बात क्लियर नहीं है ये पोर्टल किस यूनिवर्स के लिए खुला है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम किड टंक्स को देखते हैं।
वो अटैक करने के लिए अपने अपोनेंट के पास जा रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। टंक्स के सामने वही दोनों डीमन होते हैं जिन्होंने गोटेंक्स पर जानलेवा हमला किया था। दूसरा डीमन बोलता है भाई उसे देखो, ये डीमन अभी भी टंक्स को सीरियसली नहीं ले रहा होता। डीमन का दूसरा भाई बोलता है इस बच्चे की भी मरने की इच्छा है, हम कौन होते इसे रोकने वाले। अभी वो डीमन भी अपने भाई की तरह अपने हाथ की शेप बदल लेता है, उसका हाथ एक सिक में बदल जाता है। दोनों ही डीमन बिना डरे टंक्स की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एक के हाथ में ड्रिल होती है और दूसरे के हाथ में सिक है। टंक्स उनके सामने होता है, तभी टंक्स गायब हो जाता है। वो डीमन चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या। तभी सिक वाला डीमन बोलता है भाई। तभी टंक्स एक मिटियोर की तरह उस डीमन से टकराता है, एक ही पल में उस डीमन को कुचल देता है। उस डीमन के मुंह से खून निकल जाता है और उसकी आंखें लाइफलेस हो जाती है, उसके इंटरनल ऑर्गन तबाह हो जाते हैं। तभी दूसरा डीमन बोलता है जिसके हाथ में ड्रिल होती है तुमने क्या किया। टंक्स उस डीमन के सामने होता है। वो डीमन गुस्से में अपने ड्रिल से टंक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टंक्स दूसरे डीमन का सिक निकालकर और एक ही झटके में उस डीमन का हाथ काट देता है। उसके हाथ से वो ड्रिल अलग हो जाती है और वो ड्रिल जमीन के अंदर गिर जाती है। डीमन डर से चिल्लाता है तुम मॉन्स्टर। तभी टंक्स उस सिक्का फिर से इस्तेमाल करता है और बहुत ही बेरहमी से उस डीमन का सर काट देता है। टंक्स बोलता है चुप हो जाओ। डीमन को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता और उसका आधा कटा हुआ सर उड़ते हुए जाता है। हम टंक्स को देखते हैं, वो वहीं खड़ा होता है, वो डीमन ब्लड से नहाया हुआ होता है। तभी बड़ा वाला डीमन बोलता है जो बालडॉग से लड़ रहा होता है फ्रोलो नहीं। ये देखकर बालडॉग इरिटेट हो जाता है। अगर तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो तो जाओ और उसे देख लो। बालडॉग अपने दोनों हाथों को मिलाकर उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे जबरदस्त पंच मारता है। वो डीमन डर से कराते हुए नीचे गिरने लगता है। वो सीधा टंक्स के सामने गिरता है। वो डीमन उठने की कोशिश करते हुए बोलता है तुम दोनों मरोगे, तुमने जो मेरे भाई को शॉट किया है। वो डीमन टंक्स के सामने बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी हम टंक्स को देखते हैं, वो डीमन से भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। टंक्स कुछ देर के लिए शांत होता है। तभी टंक्स अपने बेस में वापस आ जाता है, उसके प्यूपल्स भी वापस आ जाते हैं। वो बोलता है जो तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। टंक्स फिर से सिक्का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं वो जबरदस्त तरीके से स्लाइस करता है। तभी उसके सामने वाला डीमन चुप हो जाता है, वो चौंक जाता है। उसके चेहरे के बीच एक लाइन बन जाती है। तभी उस डीमन के दोनों बॉडी पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में गिर जाते हैं। जल्द ही टंक्स के पैरों में एक और डीमन पड़ा होता है और उसका खून जमीन पर फैल जाता है। इसी के साथ टंक्स ने तीनों डीमन को अकेले ही हरा दिया। तभी टंक्स उस सिक को जमीन पर फेंकता है और उड़ते हुए गोटेंग यानी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। टंक्स गोटेंग तक पहुंचा तब तक बालडॉग ने गोटेंग को अपने गोद में उठा लिया होता है। टंक्स चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। गोटेंग की आंखें सही तरीके से खुली नहीं होती, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल होती है। मेरी इससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है जब मैं गुहान के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। पर तुम टंक्स, तुम कमाल हो, वो बहुत कूल था, तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा, नहीं तो हमारे अगले स्मोरिंग सेशन खराब हो जाएंगे। टंक्स को आखिरकार शांति मिलती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू होती है। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, बस तुम जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, तुम बेवकूफ कहीं के। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता, हम एक अनजान प्लेनेट को देखते हैं। ये प्लेनेट काफी फेमिलियर लग रहा होता। तभी हम इस प्लेनेट को सरफेस को देखते हैं, ये और भी ज्यादा फेमिलियर लग रहा होता है। तभी यहाँ एक टाइम पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल में से गोकू, वेजिटा और टंक्स बाहर निकलते हैं और वो इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी दूर एक फीमेल का हाथ ही दिखता है। गोकू बोलता है काफी देर से मैं यहाँ पर एनर्जी महसूस करने की कोशिश करो, पर यहाँ पर कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है। कितनी अजीब बात है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। वेजिटा भी इधर उधर देख रहा होता है। तुम सही कह रहे हो कैकरोट, ये ऐसी जगह जो मैंने अपनी नौजवानी में देखी है। तभी वेजिटा कुछ देखता है और चिल्लाता है कैकरोट उधर देखो। तभी हम देखते हैं जो वेजिटा ने देखा, ये केल और कॉलीफ्लावर होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते, दोनों ही खून से लटपट होते हैं, दोनों की आंखें बंद होती है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ हारे ही नहीं है बल्कि वो मारे भी गए हैं। इस हफ्ते का हमारा अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।